हेलो गाइस, मैं द मार्कीज सवाल एंड जवाब का होस्ट मार्क आज आपसे बात करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का नाम है रिश्तों की समझ। जैसा कि मैंने बताया कि टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब जहाँ पे बात रिश्तों की आती है तो बहुत सारे लोगों के मन के अंदर एक स्वीट मेमोरी और एक स्वीट मोमेंट बनता है, जबकि बहुत सारे लोगों के सामने रिश्तों का नाम आते ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान के सामने स्वीट मेमोरी बन के आती है, जबकि दूसरे इंसान के सामने उसका प्रॉब्लम सामने आता है, उसकी बैड इमेज सामने आती है। तो रिश्तों को लेके ये सारी चीज़ें क्यों चलती हैं, अब इसके लिए किसको जिम्मेदार बताया जाए? क्योंकि आज के टाइम में कैरियर बनाना भी ज़रूरी है, प्रॉब्लम्स भी सोल्व करनी पड़ेंगी, सारा काम करना पड़ेगा। बट रिश्ता भी एक नाजुक एहसास है, साथ के साथ में उनको भी लेके चलना पड़ेगा। तो हम अपने रिलेशंस को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं? तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इज इक्वल टू ट्रस्ट प्लस केयरिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग। कि अगर अपने को किसी भी रिश्ते को लॉन्ग टर्म लेके जाना है, उसको मजबूत बनाना है, अपने रिलेशंस में खुश रहना है, तो रिश्ते के अंदर एक अपनापन, एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक केयरिंग होनी चाहिए और एक रिश्तों में आपस में समझ होनी चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें हैं रिश्तों के अंदर, तो अपना जो रिलेशंस है वो लॉन्ग टर्म चलेगा, हम लोग अपने रिलेशंस में खुश रहेंगे, हम लोग हैप्पीली अपने लाइफ को सर्वाइव कर पाएंगे। अभी ट्रस्ट, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग, इनके ऊपर हम थोड़ा सा डीपली बात करते हैं कि कैसे हम लोग ट्रस्ट पैदा करें, कैसे हम लोग रिश्तों के अंदर केयरिंग लाएंगे और कैसे एक दूसरे को समझेंगे। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं इनके बारे में। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रस्ट की। ट्रस्ट की बात आते हैं, हमारे दिमाग में एक थ्योरी बनती है कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए, लेकिन हम बात यहाँ पे रिलेशनशिप की कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचते हैं, क्योंकि एक बहुत ही नाजुक एहसास है। यहाँ पे ट्रस्ट का मतलब होता है एक अपनापन। अपनापन ऐसा कि जिसके आगे और कुछ ना हो, एक ऐसा अपनापन जिसके आगे कुछ और ना हो। उदाहरण के लिए समझने की कोशिश करते हैं कि एक पिता होता है, उसका एक बेटा होता है, वो चाहे 5 साल का हो चाहे 20 साल का हो, वो कुछ भी गलत कर रहा होता है, उसके पिता को पता होता है कि उसने वो गलत किया है, लेकिन कोई इंसान, दूसरा इंसान आके उसके बेटे को कुछ बुरा भला बोले, उसको गलत बताए, तो वो पिता उससे लड़ जाता है, जबकि उसको पता होता है कि मेरे बेटे ने गलत किया है, उसके बावजूद भी वो उससे लड़ जाता है। यहाँ पे ट्रस्ट की बात तो खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके पिता को पता होता है कि उसके बेटे ने गलत किया है, लेकिन सिर्फ वो एक अपनेपन की वजह से लड़ जाता है। और वो जो अपनापन है वही रिश्ता है, वही उस बाप बेटे के रिश्ते को दर्शाता है, वही उस बाप बेटे के रिश्ते को शो करता है, वो अपनापन। और ये अपनापन अगर हम लोग किसी भी रिलेशंस में ले आए तो वो रिलेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। यही ट्रस्ट रिलेशंस को मजबूत बनाता है और लॉन्ग टर्म बनाता है। अगर ऐसा, जैसा बाप बेटे के ऊपर होता है, बेटे का बाप के ऊपर होता है, ऐसा ट्रस्ट अगर हम लोग हर रिलेशंस में ले आए तो वो रिलेशंस हमेशा लॉन्ग टर्म चलेगा। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है केयरिंग। और केयरिंग का नाम आते ही मेरे मन में मेरी माँ की ज़बरदस्त इमेज बनती है, और मेरे मन में ही नहीं, हर इंसान के मन के अंदर माँ की इमेज बनती है। केयरिंग का नाम आते ही पहली जो इमेज बनती है वो माँ की बनती है, क्योंकि जो माँ की केयरिंग होती है वो निस्वार्थ होती है। उसका बेटा चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करती है। उसको ये मतलब नहीं कि मेरे को रिटर्न कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट वो अपनी तरफ से पूरा 100% देती है, अपनी पूरी केयरिंग करती है। और वो केयरिंग ही रिश्तों को बहुत हद तक एक मैच्योरिटी के अंदर लाती है, रिश्तों का एक रियल एहसास दिलाती है कि हाँ, रिलेशनशिप कुछ होते हैं। अगर ऐसी केयरिंग हम लोग हर रिलेशनशिप के अंदर ले आएँ तो मेरा मानना यह है कि वो रिश्ते कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। क्योंकि जो माँ की जो केयरिंग होती है, वैसी निस्वार्थ केयरिंग अगर हम लोग अपने रिश्तों के अंदर ले आएँ तो वो रिश्ते कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर बना देते हैं रिश्तों को, बहुत ही अट्रैक्टिव बना देते हैं, एक स्ट्रॉन्गशिप लाते हैं रिश्तों के अंदर। वो जो केयरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा अपनापन दर्शाती है, जो हमेशा रिश्ते को मजबूत बनाने में हेल्प करेगी।
तो हमेशा यही कोशिश करें कि निस्वार्थ जो भी आपके चाहने वाले हैं, फैमिली मेम्बर हैं, फ्रेंड सर्किल है, सभी लोगों की निस्वार्थ केयरिंग करें। अपना जो तीसरा पॉइंट है वो है अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि कोई मेरे बिना बताए मेरे हाव भाव से मेरी मन की बात को भांप ले, वो ही अंडरस्टैंडिंग होती है। कि जो मेरे चेहरे का हाव भाव देख के मेरी प्रॉब्लम का पता लगाए, मेरी खुशी का पता लगाए, वो ही अंडरस्टैंडिंग होती है। और ऐसी जो अंडरस्टैंडिंग है वो जो जिन रिलेशंस में होती है, वो भाइयों में, बहनों में, भाई बहन में, इन सब में सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। और ऐसी अंडरस्टैंडिंग हम लोग हर रिलेशंस में अप्लाई कर सकते हैं। वो तब होगा जब हम लोग उनसे टच हो पाएंगे, इमोशनली टच हो पाएंगे, तब हम लोग अपने रिलेशंस के अंदर अंडरस्टैंडिंग ला पाएंगे। तो अगर किसी भी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग रिलेशन में कन्वर्ट करना है तो उस रिलेशंस में ट्रस्ट लाएं, उसमें केयरिंग करें, उसमें अंडरस्टैंडिंग लाएं। अगर ये तीनों चीज़ें हम लोग अप्लाई कर देते हैं तो उस रिलेशंस को कोई कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता। वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशंस में कन्वर्ट होगा और हम लोग अपने रिलेशंस को लॉन्ग टर्म ले जा सकते हैं और हैप्पीली अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि जो मैंने चीज़ें बताई हैं, क्या उनके द्वारा हम अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम अपने रिलेशंस को लॉन्ग टर्म ले जा सकते हैं, या हम अपने लाइफ को हैप्पीली सर्वाइव कर सकते हैं? प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आइए और मुझे बताइए, मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ